हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं। आप सबको सुबह की राम राम, सत श्री अकाल। तो आज हम देखेंगे कि नव वर्ष आने वाली है और नव वर्ष में आपको ऐसी कौन सी 3 चीज़ नहीं करनी चाहिए जो आपको साल भर मुसीबत में डाल सकती है, आपके साल भर आपके ऊपर विपत्तियां ला सकती है या आपको धन का अभाव हो सकता है। तो आज हम इन 3 चीज़ों को इस वीडियो में जानेंगे और हम यह भी जानेंगे कि आपको साल भर ऐसे 5 कौन कौन से काम करने चाहिए जिससे आपकी दिनचर्या अच्छी हो, आपका नया वर्ष अच्छा हो, आपकी लाइफ अच्छी हो। तो इस वीडियो को आखिरी तक बने रहिए और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नव वर्ष के दिन आपको किसी को भी पैसे का उधार नहीं देना चाहिए और ना ही लेना चाहिए, क्योंकि नव वर्ष के दिन पैसे को उधार देने से मतलब पैसा आप किसी को दे रहे हैं तो हमारे घर से लक्ष्मी जा रही है, और अगर आप पैसे का उधार ले रहे हैं तो आपको किसी भी रूप में देना ही पड़ेगा। तो आपको नव वर्ष के दिन ना कि नव वर्ष बल्कि पूरे महीने में आपको न ही किसी को उधार देना चाहिए और न ही किसी को उधार लेना चाहिए, क्योंकि ये पूरे साल भर आपको यही करना पड़ेगा और इससे भारी संकट आएगी। हालांकि अगर आप किसी बड़ी विपत्ति में हैं, आपके घर में कोई पैसे का उधार लेके आया है, अगर उसके घर में कोई बीमार है या फिर कुछ बड़ा ऐसा काम हो रहा है तो आप दे सकते हैं, परंतु किसी छोटी वजहों के लिए आप किसी को उधार ना दें, चाहे आप व्यापारी हो या पैसे का उधार ब्याज वगैरह देते हैं तो इस दिन आप बिल्कुल भी ना दें नव वर्ष के दिन, और ना ही नव वर्ष के दिन पैसे का उधार लें। दूसरी चीज़ यह है कि नव वर्ष के दिन आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए और लड़ाई झगड़ों से बचना चाहिए। अक्सर आप देखे होंगे कि 31 दिसंबर की रात लोग ज़्यादातर शहरों में लोग बाहर रहते हैं, दंगे फसाद करते हैं, अपने दोस्तों के साथ सड़क पर मौज करते हैं, जो कि बेहद ही गंदा रूल है। सनातन धर्म में भी ऐसा करना बेहद ही गंदा अशुभ माना गया है। तो नव वर्ष के दिन आप आपसी झगड़ों से बचें, चाहे आप आपके परिवारों में हो, आपके दोस्तों के बीच या फिर किसी भी रोड में, जो यहाँ तक कि जो झगड़ा कर रहा है रोड में आप देखते हैं तो वहाँ जाकर खड़ा हो जाते हैं। तो ऐसा आप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि अगर आप इन सब चीज़ों में नव वर्ष के दिन फंस रहे हैं तो आपको पूरे साल ऐसी सब में घसीटाना पड़ेगा और ये सब आपके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि आप इसमें घसीटते रहेंगे पूरे साल भर। तो नव वर्ष के दिन ना आप झगड़ा करें और इस झगड़ों से बचें, क्योंकि यह एक बेहद ही बेकार चीज़ है। तो आपको नव वर्ष की क्या पूरे महीने भी ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। तीसरी और सबसे ख़ास चीज़ यह है कि नया साल के दिन आपको मेडिसिन लेने से, दवाइयाँ लेने से बचना चाहिए, क्योंकि दवाइयाँ लेने से एक निगेटिविटी आती है कि घर में अगर कोई व्यक्ति बीमार है या उसको कुछ भी चीज़ों की प्रॉब्लम है तो उसके लिए दवाई लाना या उसको हॉस्पिटल लेके जाना, एडमिट कराना, ये सब चीज़ नकारात्मकता लाती है, जो अगर साल के पूरे ही दिन आ गई तो आप खुद सोचिए कि पूरे साल भर आपको ये सब चीज़ में जाना पड़ेगा। तो इसलिए आपको मेडिसिन नहीं लेना है। हालांकि अगर किसी की तबीयत ज़्यादा ख़राब है तो आप ऐसा कर सकते हैं। आप ये सब चीज़ मैं 10 दिन पहले वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि आप ध्यान रखें कि आपको जो भी दवाइयाँ लेना है आप पहले से ले लीजिए, या फिर किसी का तबीयत ख़राब है तो उसको पहले से इलाज करवा कर ठीक करा दीजिए। ज़्यादातर हमारे बुज़ुर्गों को ठंड के दिनों में खांसी वगैरह का प्रॉब्लम हो जाता है, तो आप इसके लिए पहले से ही रेडी रहिए, पहले से प्रिपेयर रहिए और न्यू ईयर के दिन दवाइयाँ बिल्कुल भी मत खरीदिए। ये रही निगेटिव चीज़ें 3 जो हमें नहीं करनी चाहिए। अब हम कुछ पॉजिटिव चीज़ों को देखेंगे जो हमें नया साल के दिन करना ही चाहिए। नया साल के दिन सबसे बड़ी चीज़ यह होती है कि आपको आशीर्वाद लेना चाहिए अपने गुरुजनों का, अपने माता पिता का, अपने दादा दादी का। अगर आपके फैमिली में मतलब आपके समाज में पैर छूना मनाही है तो आप प्रणाम करके आशीर्वाद लीजिए, उनको मुंह से बधाइयाँ दीजिए कि हैप्पी न्यू ईयर दादा दादी, हैप्पी न्यू ईयर मेरे गुरुजन टीचर, ऐसा करके हंसते हुए आप बधाइयाँ दीजिए और बधाइयाँ लीजिए, क्योंकि ऐसा करने से ये पॉजिटिविटी सकारात्मक सोच है और ऐसा करने से आपको पूरा साल ही अच्छा जाएगा, आपको बरकत मिलेगी। आप स्टूडेंट हैं, आपका व्यापार है, तो ऐसा करने से ये एक शुभ चीज़ है। तो सनातन धर्म में ऐसा करना बेहद ही अच्छा माना जाता है और नया साल के दिन ऐसा करना चाहिए। तो आप अपने बड़ों का आशीर्वाद उस दिन ज़रूर लीजिए। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ यह होती है कि आप किसी भी धर्म से हो, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, जो भी धर्म से हो, आपको सुबह उठकर प्रातः काल या भोर में, क्योंकि ठंड है तो आप भोर में नहीं नहा सकते ना, तो सुबह 6-7 बजे आप नहाकर फ्रेश हो जाइए और आपको अपने घरों में पूजा करना चाहिए, चाहे हिंदू हो,
मुस्लिम या आपके आसपास मंदिर है तो नया साल के दिन मंदिर जाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर देखे होंगे कि लोग मंदिरों में जाते हैं, पूजा पाठ करवाते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर आपके गांव के देवी देवता है तो आप वहाँ जाइए, आपकी कुल देवी है तो वहाँ जा कर के पूजा कीजिए, प्रसाद बंटवाइए। या आप घर में भी पूजा पाठ यज्ञ हवन करवा सकते हैं, लक्ष्मी नारायण का कथा करवा सकते हैं, या कुछ भी इस दिन शुभ कार्य करना चाहिए। और नया साल के दिन तो पूजा पाठ बेहद ही ज़रूरी है, आपको इस दिन करनी चाहिए और अपने कुल देवता से, अपने भगवान से ये बोलना चाहिए कि ये नया साल मेरा और मेरे परिवार के लिए अच्छा हो और सारी चीज़ें अच्छी अच्छी हो। भगवान हमारे जीवन में सुख समृद्धि बनाए रखना और हर विपत्ति में हमारे साथ रहना, ये करके आपको भगवान को बोलना चाहिए, उनके आशीर्वाद लेना चाहिए और नया साल के दिन पूजा पाठ अवश्य करनी चाहिए। तीसरी चीज़ यह है कि जब नया साल का बात हो और कुछ खाने का चीज़ें ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। तो तीसरी बड़ी चीज़ यह है कि आपको नव वर्ष में घर में कुछ मीठा बनाना चाहिए, जैसे मीठी खीर, बालूशाही, मिठाइयाँ या फिर हलवा, जो भी चीज़ें जो भी आप बना सकते हैं वो बनाना चाहिए, उसे बनाना चाहिए। और नया साल के दिन नॉनवेज खाने से बचना चाहिए, क्योंकि ये अच्छी चीज़ें नहीं हैं। आप मीठा के साथ खीर पूड़ी कोई भी सब्जी बना सकती हैं, और नए साल के दिन सब्जियां ही खाइए, हरा सब्जी और मीठे के साथ खाइए, और भगवान को भी मीठे का भोग लगाइए, खीर पूड़ी जो भी चीज़ें हो सकती। तो आप नव वर्ष के दिन मीठा खाइए, मीठा खिलाइए, और पूरे वर्ष तक आप मीठा ही बोलिए, जिससे आपके घर में सकारात्मकता आएगी, आपके जीवन में भी सकारात्मकता आएगी, और आपको धन प्राप्ति का जो चीज़ है, जो वे में आप जा रहे हैं, उसकी गति तेज हो जाएगी। चौथी चीज़ यह है कि आपको श्रृंगार करना चाहिए, खासकर अगर आप एक शादीशुदा महिला हैं या फिर आपका अभी अभी शादी हुआ है तो आप श्रृंगार जरूर करिए। खासकर औरतों के लिए यह लागू होता है कि आपको श्रृंगार करनी चाहिए नव वर्ष के दिन। और इस दिन आपको, अगर आपके पास नया कपड़ा नहीं है, नया नहीं ले सकते कोई बात नहीं, जो आपके पास कपड़ा हो साफ़ सुथरा कपड़ा पहनना चाहिए, फटे पुराने कपड़े नहीं पहनने चाहिए। वैसे तो आप जानकार हैं, ये बोलना नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी आप साफ़ कपड़े ही पहनिए और उस दिन श्रृंगार करिए, दिन में किसी भी दिन, क्योंकि ऐसा करने से आपको फ्रेश महसूस होगा और पूरे साल भर ये आपके लिए अच्छा रहेगा। आप श्रृंगार करिए नव वर्ष के दिन, और नव वर्ष के दिन खुशी खुशी मनाइए। श्रृंगार करना इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ठंड के दिनों में आप देखे होंगे कि ज़्यादातर लोग दिन भर बेड पर ही पड़े रहते हैं कंबल ओढ़ के, तो ये सब एक नकारात्मकता की चीज़ है। वैसे तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए कि ठंड है तो बिना नहाए हम ऐसे ही पड़े हैं। ये सब चीज़ें से पूरी तरीके से नकारात्मकता आती है, घर से लक्ष्मी चली जाती, फिर आप बोलते हैं कि घर में दरिद्रता आ गई। तो ऐसे आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। और नव वर्ष के दिन आपको प्रातः काल से ही उठकर पूरी पूजा पाठ के साथ करना चाहिए, तैयार होना चाहिए। तो इस बातों को आप बिल्कुल भी ध्यान रखें। चीज़ है साफ़ सफाई, तो आपको नव वर्ष के पहले ही पूरे घरों को साफ़ सफाई करनी चाहिए, घर में पोछा लगाना चाहिए। और ज़्यादातर अगर आपके घर में कोई रोगी व्यक्ति है, किसी का तबीयत हमेशा ख़राब रहता है, तो उनके आसपास आपको गंगा जल से छिड़काव करना चाहिए, ना कि उनके, बल्कि पूरे घर में गंगा जल से छिड़काव करने चाहिए। और जो आप पोछा लगाते हैं उसमें नमक के साथ नमक मिलाकर पोछा लगाना चाहिए। नमक, जान रहे होंगे कि नमक जादू टोने के साथ साथ हर चीज़ों का, मतलब घर का पूरा सफाई कर देता है, सकारात्मकता लाती है। नमक से पूरे पूरा जो घर का माहौल रहता है ना, वो एकदम चेंज हो जाता है। तो ये बात को आप याद रखिए। इसलिए मैंने धनतेरस वाले वीडियो में भी बताया था कि आपको धनतेरस के दिन नमक और झाड़ू लाना चाहिए करके। तो नए साल के दिन साफ़ सफाई का भी ध्यान रखें, घर के आसपास गंगा जल छिड़कें, श्रृंगार करें, मेडिसिन लाने से बचें, मिठाइयाँ बनाएं, घर में कुछ मीठा चीज़ों को बनाएं, पूजा पाठ करें। तो अब इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है मुझे ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें, मुझसे जुड़े रहें। धन्यवाद। राम राम। नव वर्ष आप सबके लिए शुभ हो।